Good morning, class second. Today we are going to start chapter first. ईशान्स ड्रीम, ईशान का सपना. ओके देखिए बच्चों, हम जब भी स्लीपिंग करते हैं एट नाइट, whenever we sleep at night, we have some dreams. Some dreams are good and some dreams are bad. जब हम अच्छा सपना देखते हैं, अच्छा ड्रीम देखते हैं, तो उठने के बाद हमें थोड़ा सा सैड फील होता है कि काश ये ड्रीम सच होता. लेकिन जब हमें बहुत बुरा सपना आता है, वेन एवर वी हैव अ बैड ड्रीम, व्हेन वी फील वेरी हैप्पी कि चलिए ये तो ड्रीम था, सच नहीं था. ऐसे ही ईशान एक बॉय है. ही वॉज लॉस्ट द टेडी बेयर ऑफ हिज ड्रीम. व्हेन ही वोक अप, जब वो जागता है, वो हैप्पी होगा या सैड होगा? लेट्स सी. Start the chapter. Start reading with me. Ishan loves to dream during the day. He dreams of castles and fairies. He dreams to strange lands where trees walk and animals talk. ईशान जो बॉय है वो उसे सपने देखना बहुत पसंद है. वो दिन के समय भी सपने देखता है और वो ड्रीम्स में क्या देखता है? ही ड्रीम्स ऑफ कैसल्स एंड फेरीज. कैसल मीन्स बड़े बड़े पैलेस या महल, और फेरीज जो परियां होती है, फरिश्ते होते हैं, उनके ड्रीम वो देखता था. और कई बार तो वो ड्रीम में अलग अलग लैंड्स देखता जहाँ ट्री चल रहे हैं, एनिमल्स बात कर रहे हैं, इस तरीके से. One day ईशान was reading a story about ships. एक दिन ईशान एक स्टोरी रीड कर रहा था about ships. ships यानी जहाज. He fell asleep और उसे नींद आ जाती है. He started dreaming और फिर से वो ड्रीम्स देखना शुरू कर देता है. He dreamed he was on a ship. वो सपना देखता है कि वो एक शिप पर है. There was a strange looking man on the ship. He had fins like a fish. तो उसने क्या देखा कि शिप पर एक बहुत स्ट्रेंज लुकिंग, बहुत अजीब सा दिखने वाला मैन है, जो जिसकी फिश की तरह फिन्स है. फिश के जो तैरने की साइड विंग्स, या जिसे हम पंख कह सकते हैं, तो वैसे ही उस मैन को भी फिन्स थे. He said, Ishan, you are the captain of this ship. ईशान वॉज वेरी एक्साइटेड. जो मैन था उसने ईशान को कहा कि तुम कैप्टन हो इस शिप के, और ईशान काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है. स्टार्ट रीडिंग अगेन. द शिप मूव जेंटली ऑन द सी. दे रीच्ड एन आइलैंड. जो शिप था वो धीरे धीरे एक सी पर मूव कर रहा है, यानी चलता जा रहा है. दे रीच्ड एन आइलैंड, और फिर वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं. आइलैंड मीन्स ऐसी लैंड जो तीनों या चारों तरफ से पानी से सराउंडेड हो. देयर वॉज ट्रीज ऑल अराउंड. वहाँ चारों तरफ ट्री थे. आइसक्रीम्स ग्रू ऑन दिस ट्री. लेकिन ट्रीज पर क्या लगा हुआ था? फ्रूट्स की बजाय आइसक्रीम्स के ट्री वो थे. बिकॉज ड्रीम में तो हम कुछ भी देख सकते हैं. सम ट्रीज हैड आइसक्रीम कोन्स, सम हैड आइसक्रीम बार्स. देयर वर वनीला एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स. अब देखिए, कुछ ट्रीज पर आइसक्रीम कोन थे, कुछ पर बार्स, यानी जो पूरी जो रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में आती है. देयर वर वेनिला, और फ्लेवर्स देखिए, वेनिला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जो आप सभी को भी काफ़ी पसंद होंगे. ऑन वन साइड वर मैनी फील्ड्स. और एक तरफ बहुत से फील्ड्स थे, खेत थे. दीज वर फील्ड्स ऑफ टॉफ़ीज़ एंड बर्फीज़. जो फील्ड्स थे, खेत थे, वो किसके थे? टॉफ़ीज़ के और बर्फीज़ के. ईशान लुक टूवर्ड्स द अदर साइड. तभी ईशान दूसरी तरफ भी देखता है. ही कुडंट बिलीव इट. उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था. फ्लोटिंग ऑन द पॉन्ड वर ब्यूटीफुल टॉयज. देयर वर डॉल्स एंड टेडी बेयर्स. देयर वॉज अ ब्राइट रेड इंजन. अब देखिए, उसने क्या देखा दूसरी तरफ? एक पॉन्ड देखा, तालाब. उस पर फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे क्या? ब्यूटीफुल
toys. There were dolls. उन टॉयज़ में डॉल्स भी थी, टेडी बेयर्स भी थे और एक बहुत सुंदर सा रेड इंजन भी था. As you can see in this picture, all are the toys. There was an aeroplane that could fly, and there was a doll's house with rooms, and there was even a castle with soldiers living inside. It is time to leave, said the strange looking man. फिर वहाँ ईशान आगे और क्या देखता है कि वहाँ एक एरोप्लेन है जो कि उड़ सकता है और वहाँ एक डॉल का हाउस है जिसमें कई रूम्स भी हैं. एंड देयर वॉज इवन अ कैसल. वहाँ एक कैसल है, पैलेस है जिसमें सोल्जर्स भी अंदर ही रहते हैं. इट इज़ टाइम टू लीव. और फिर उसे आवाज़ आती है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा. और ये किसकी थी आवाज़? स्ट्रेंज लुकिंग मैन. You may take any one toy from here. Ishan could not decide. Should he take the aeroplane? Should he take the castle? Hurry up, the ship is leaving, said the man. अब मैन ने क्या कहा? You may take any one toy from here. तुम यहाँ से कोई एक टॉय ले सकते हो. ईशान फिर सोचने लगा, एरोप्लेन लूँ या कैसल लूँ, क्या करना चाहिए मुझे. तभी उसे फिर से आवाज़ आती है, हरी अप, जल्दी करो. द शिप इज़ लिविंग. शिप जा रही है. देयर वॉज नो टाइम टू चूज़ अ टॉय. ही ग्रैब द टेडी बेयर फॉर नेहा. अब उसके पास टाइम नहीं बचा कि वो कोई टॉय चूज़ कर सके. तभी वो फटाफट से झपट के एक टेडी बेयर ले लेता है फॉर नेहा. किसके लिए? नेहा के लिए. ईशान वोक अप फ्रॉम हिज ड्रीम. देखिए ईशान ड्रीम से उठ जाता है. ही वॉज स्टिल होल्डिंग द टेडी बेयर बट देयर वॉज नो टेडी बेयर. उसे लगा कि उसने अभी तक टेडी बेयर को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, लेकिन वहाँ तो कोई टेडी बेयर नहीं था. बिकॉज इट वॉज हिज ड्रीम ओनली. ये उसका सिर्फ सपना था. ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा. आप अपनी बुक्स में से इन जो भी चैप्टर हम रीड करते हैं उन्हें आप एक बार फिर से रीड करेंगे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.